अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। बैटिंग लाइन नाकाम होने के बाद बॉलर्स ने मोर्चा खूब संभाला, मैच को फंसाया, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में रसाई मजीद मुश्किल हो गई। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 में जाने का ख्वाब मजीद धुंधला गया। कैंगरूज की अपने अगले 4 मैचेस में से 3 में शिकस्त की सूरत में ही बाबर 11 का कोई चांस बन सकता है। इसके साथ पाकिस्तान टीम को अपने रन रेट को भी बेहतर करने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तानी इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान और परोटीज बॉलर मार्को जेंसन के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। दोनों के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। रिजवान ने जेंसन की बदतमीजी और घूरने पर उनको काम से काम रखने का मशवरा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए शादाब के सर पर चोट लगी, जिसके बाद टीम मेडिकल पैनल ने शादाब को रेस्ट कराने का फैसला किया। शादाब खान की जगह मुतबादिल खिलाड़ी की दरखास्त मैच रेफरी ने मंजूर कर ली। आईसीसी कवानीन के तहत शादाब खान की जगह उसामा मीर मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर मैदान में आए। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने वर्ल्ड कप में नाकामियों की पूरी दास्तान रकम कर दी। मेगा इवेंट की 6 मैचेस में सिर्फ 1 निस्फ सेंचुरी बना सके। बनाए गए रन्स का स्ट्राइक रेट भी 100 से कम रहा। पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाजों में शुमार होने वाले इमामुल हक की कारकर्दगी पर पीसीबी टॉप मैनेजमेंट कप्तान बाबर आजम को नज़रअंदाज करने लगी। इंडिया में मौजूद टीम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुतअद्दिद मौक़े पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दूसरी जानिब बाबर की बोर्ड के CEO सलमान नसीर से रब्ते की कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। बाबर के पैगामात के जवाब में उनको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। टीम ज़राए के मुताबिक बाबर आजम इस सूरत हाल पर काफ़ी दिलबर्दाश्ता हैं, लेकिन उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय वतन वापसी पर इस हवाले से पीसीबी टॉप मैनेजमेंट से बात करने का फैसला किया है। और पाकिस्तानी शायकीन कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस, कहते हैं कि घर के शेर वर्ल्ड कप में ढेर हो गए। बॉलर्स ने मैच को फंसाया, जीत की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम हो गई। कप्तान हर मैच हार कर अगले मैच जीतने का अज़्म दोहराते हैं। आवाम का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। भी हुआ, हारे या जीते जो भी है वो तो उनका नसीब था, लेकिन लड़े आज लड़ के हारे कोई मसला नहीं है। इसी तरह लड़ के हारे कोई मसला नहीं है। हार जीत गेम का हिस्सा है। जज्बात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, टीम बहुत अच्छा खेली है आज, लेकिन इनकी अप्रोचेस गलत हैं। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, आखिरी 10 ओवर में 144 कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका 140 कर रहे हैं 10 ओवर में, लेकिन पाकिस्तान वही 10 ओवर में 40-50 कर रहा है। देखें जी, मैच की कारकर्दगी वाले की हमेशा की तरह हम यही कहते हैं कि जितना हम लोगों को अपनी पाकिस्तानी टीम से तवक्का थी उसके बिल्कुल बरक्स ही काम हुआ है। अब आप देखेंगे टोटल हमारी जो पाकिस्तानी टीम इस टाइम गई हुई है, ये थ्रू आउट जो है आपने देखेंगे ना, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर शोबे में बिल्कुल लूज रही हैं। टीवी के आगे, कोई स्टेडियम के आगे जा रहे हैं, सो देख रहे हैं कि इंसान हमारा पाकिस्तान जीतेगा। हमारा पाकिस्तान हर तरफ से लो लेवल पर जा रहा है, हर तरफ से। बहुत मायूस किया इन्होंने, जैसी टीम थी ना रैंकिंग पे पहले। वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। धर्मशाला में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। दिन के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के दरमियान कोलकाता में मैदान सजेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, बांग्लादेश 8वें और नीदरलैंड्स 10वें और आखिरी नंबर पर हैं। भारत खित्ते का अमन सबूताज करने के दर पे हो गया। जफरवाल सेक्टर में दरअंदाजी और शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। पाक फौज ने क्वाडकॉप्टर के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग का भी दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। मोदी का भारत अमन करने लगा गारत। भारतीय फौज ने एक बार फिर खित्ते के अमन पर वार कर दिया। जफरवाल सेक्टर में रात गए भारतीय फौज ने बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ड्रोन को मार भगाया। दरअंदाजी के बाद भारतीय फौज ने शहरी आबादी को फायरिंग का निशाना बना डाला। पाक फौज ने इश्तियाल अंगेजी का दंदान शिकन जवाब दिया। कार्रवाई में भारतीय बॉर्डर फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक कतर में
8 जासूस की सजाए मौत पर भारत को आलमी हसीमत का सामना है। भारत कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की वजह से हसीमत उठा चुका है। कश्मीरियों की जानिब से यौम स्याह भरपूर तरीके से मनाने से भी भारत सरकार बौखलाहट का शिकार है। मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए बिला इश्तियाल फायरिंग का ड्रामा रचाया गया। अभी उनको फिक्र यही है कि अगर कश्मीरी अवाम चाहे आजाद कश्मीर के हैं चाहे मकबूजा अगर खड़े हो जाते हैं जिस तरह फलस्तीनी खड़े हुए हैं, तो भारत का जो ख्वाब है हेजेमनी, इनके ऑलरेडी कॉरिडोर के बड़े ख्वाब थे, वो भी फलस्तीनियों ने आज सारी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा इधर निकालना चाहता है। नाकनी कश्मीरी अवाम, हमारे जो सियालकोट के अवाम हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा। पाक फौज मादर वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। भारत माजी में भी इसका अमली मुजाहरा देख चुका है। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से कतर में 8 एहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया भर में दहशतगर्दी और जासूसी नेटवर्क की अलामत बन गई। भारतीय मीडिया ने कतर में होने वाली रुसवाई का मलबा भी पाकिस्तान के सर पर डाल दिया। भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया। दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई भारतीय बहरिया का मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान में जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से कतर में 8 एहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया भर में दहशतगर्दी और जासूसी के नेटवर्क की अलामत बन गई। 4 बरस के दौरान पाकिस्तान नेवी के हाथों 5 बार जदीद तरीन स्कॉर्पियन आबदोज पकड़े जाने का सहरा भी भारतीय बहरिया के सर है। जंगी इस्तिलाह में किसी भी आबदोज का पकड़ा जाना श्योर किल तस्वुर किया जाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्ताक कतर में होने वाली रुसवाई का मलबा भी पाकिस्तान के सर डाल दिया। भारतीय मीडिया ने अपनी बहरिया के काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान और कतर को साजिशी करार दे दिया। गोदी मीडिया की पाकिस्तान के साबिक नेवल चीफ और कतरी एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात को साजिश का रंग देने की भी भोंडी कोशिश की। कहना था पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया के एहलकारों को इजराइल के लिए जासूसी की पट्टी पढ़वाई। कतर की जानिब से भारतीय अफसरों की सजाए मौत के बाद भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया। मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा। भारतीय तसल्लुत के 76 बरस मुकम्मल। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। पाकिस्तानियों ने मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली निकाली। तो दरख्त निकलेंगे वो आज़ादी के, उसकी जो छाँव है उसमें ये पौधे मजीद फरोग पाएंगे। कराची में भी शहरियों ने मजलूमों से यकजहती का इजहार किया। तलबा ने भारतीय गाजिबाना कब्जे के खिलाफ बैनर्स और कश्मीरी परचम थाम लिए। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। जो है ये पाकिस्तान की शारक है। सेकंड, ही वुड ऑलवेज से कि कश्मीर इज माई पॉकेट, ही वाज सो श्योर अबाउट इट। लेकिन द पॉइंट इज कि हमने इसको लेके चलना है। याद रखें, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आवाज़ है। हर फोरम पर, हर जगह पर हम इनके साथ खड़े हैं। हैदराबाद में कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। भारतीय फौज के नाजायज कब्जे के खिलाफ मेहरान आर्ट्स काउंसिल में स्कूल के नन्हे बच्चों ने टैबलोस पेश करके भारतीय मजालिम को बेनकाब किया। पेशावर में तलबा और तालिबात समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद सड़कों पर निकल आए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। शुरा का कहना था कि इस वक्त दुनिया को ये बावर कराना जरूरी है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मुजफ्फराबाद में आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए बुरहान बानी चौक पर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए। जी, आज से 76 वर्ष कबल हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर 1947 को गैर कानूनी तौर पे कश्मीरी अवाम की मर्जी के बरखिलाफ रियासत जम्मू व कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। आज हम इस दिन को यौम स्याह, यौम एहतजाज के तौर पे मनाते हैं। आज यौम स्याह के मौका पर हम उस पार कश्मीरी भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपने सबसे पहले हौसला नहीं और आपने घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं, हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरह न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल आमिर खान के अलावा कम्युनिटी के मुतहरिक नुमाइंदों ने शिरकत की। तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल आमिर खान ने कहा, पाकिस्तान कल भी कश्मीरियों के साथ खड़ा था और आज भी कश्मीरियों के साथ है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़, तारीख गुजरने के बाद कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद होशियार, न तारीख बढ़ेगी न सुनी जाएगी कोई पुकार। वक्त से पहले जाएं, परेशानी से बच जाएं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद 1 दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान, कहा गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का कोई इम्कान नहीं। हमारी तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं। हम जो 2 दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी वाज़े कर दिया, कहा गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को वापस भेजने का एहतमाम कर लिया है। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जॉन अजगज़ई की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान से तमाम 13 लाख गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, पूरी क़ुव्वत से अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। पंजाब के सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई अमल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। इस अमल में किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये यकसा तौर पर तमाम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जो है वो जारी है। मुल्क भर में गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेशावर पुलिस ने भी थाना तहकाल की हदूद से 4 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को हिरासत में ले लिया है। दहशत गर्दों ने आवाम की सादगी को अपना हथियार बना लिया। फ्री सिम्स और इनाम का लालच देकर मोबाइल सिम्स जारी की जाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की तहकीकात में पुलिस के हाथ अहम शवाहिद लग गए। साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी कहते हैं कि अवाम अपने नाम पर जारी करदा सिमों की जांच पड़ताल ज़रूर करें। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वजह से ऐसा हो रहा है। दहशत गर्दों को शिकस्त दें। गली मोहल्लों में मुफ्त मोबाइल सिम्स बेचने वालों से रहे होशियार। इनाम के लालच में आकर भी कभी अंगूठे के निशान न दें, कहीं छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का पेश खैमाना बन जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की तहकीकात में अहम इंकशाफात। अक्सर वाकयात में इस्तेमाल होने वाली सिम्स खवातीन के नाम पर निकली। DIG के मुताबिक अक्सर सिम्स के लिए देही खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए गए। नंबर जो मकामी जो पाकिस्तानी नंबर उन पे जब तहकीकात की गई तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो गाँव की जो सादा खवातीन खासतौर पर पंजाब और सिंध की खवातीन तो उनके अंगूठे लगवा के और उनके नामों पर उनके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट ये लोग सिमें लगवा लेते हैं। अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी जिस सूरत में हो, जिस शक्ल में हो, उसके रोकथाम करनी चाहिए, उसके सदेबाब होनी चाहिए। बॉर्डर के आसपास वहाँ पे जो है ना ये टोकरियों में ये सिम जो है ना बिकती है, तो अफगानिस्तान के सिम जो है ना यहाँ पेशावर तक काम कर रहे हैं। मोबाइल सिम्स का इजरा खतरे की घंटी है। मुसीबत से बचना है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो इस्राएली तैयारों की एक बार फिर वहशियाना बमबारी की तैयारी। गजा में रात गए बमबारी और बड़ी ज़मीनी कार्रवाई का अंदेशा। ताज़ा हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई। 2,000 से ज़ायद लापता हैं, जबकि इसराइल ने गजा के अल-शिफा अस्पताल को उड़ाने की धमकी दे दी है, जिसमें 50,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम का जनरल असम्बली के 10वें मुशीर इजलास के दौरान फ़लस्तीन पर खुलकर गुफ्तगू। कहा, हम इस बात के गवाह हैं कि इसराइल की मुसलसल 20 दिनों से बमबारी में तकरीबन 7,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से आधी तादाद बच्चों की है। मिट चुके हैं। गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई है। इसराइल की ये जारहियत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गजा पर बमबारी जारी। इसराइल गजा पर 8,000 बमों से 12,000 टन बारूद बरसा चुका है। अमेरिका ने 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था, उसमें 15,000 टन बारूद था। गजा के आवाम एटम बम के बराबर बारूद झेल चुके हैं।
बेयारो मददगार गजा के आवाम आलमी मदद के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत और पाबंदियाँ। मस्जिद अल-अक्सा में आज जो नमाज जुमा के लिए मुसलमानों की राह तकती रही। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा ना होने की एक वजह गुज़श्ता 21 रोज़ से गजा की पट्टी पर जारी इसराइली हमले हैं। मस्जिद अक्सा में सिर्फ मुअम्मर नमाजियों की एक छोटी सी तादाद पहुंची थी। गजा के हालात के बायस जालिम इसराइलियों ने मस्जिद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। हालांकि मस्जिद अक्सा में अमूमन हज़ारों लोग नमाज जुमा अदा करते हैं, जबकि मखसूस मजहबी आयाम में यहाँ नमाजियों की तादाद लाखों तक पहुँच जाती है। अमरीकी तैयारों ने शाम पर रॉकेट और बम बरसा दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में पासदारान इनकलाब और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाया गया। वाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका ने शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर हमले और अपने दिफा में किए, जबकि बरतानिया ने भी जंग बंदी की मुखालफत कर दी। हमास के वफ्द का दौरा मैस्को। रूसी हुकाम से इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया। कहा कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं किया जा सकता। उधर हमास सरबराह का इसराइल को सख्त इंतबा। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमेरिका से अपील कर दी। और खबर देंगे आपको कराची से, जहां जामे कराची में हरासानी का एक और वाकया सामने आ गया है। जामे के अंदर घुसकर 3 लड़कों ने लड़कियों को हरासा करने की कोशिश की। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत आबदी से। वजाहत, ये क्या मामला है? एक हफ्ते में दूसरा वाकया रिपोर्ट हुआ है। आज शाम 7:23 के ऊपर ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की एक तालिबा है सईदा किंजा, जिनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया, शोर शराबा किया गया कि मुझे 3 लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की, जिसके ऊपर शोर शराबा करने के बाद जामा कराची के दीगर तालिबात जमा हुआ। उसके बाद इंतजामिया को बुलवाया गया। जब इंतजामिया की वहाँ पहुंची तो उस टाइम तक वो लड़के फरार हो चुके थे। उसके बाद जामा कराची की इंतजामिया की जानिब से और मुतालिका थाने की जानिब से जब सीसीटीवी मौजूद जब देखी गई तो उसमें देखा गया कि शेख जायद के दरवाजे से 3 लड़के जो है मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसके बाद किंजा जो है शदीद सदमे के बायस उसी वक्त बेहोश हो गई थी और वो घर उनको रवाना कर दिया गया था। बताया जा रहा है उनके खानदानी जराये की जानिब से और किंजा की जानिब से एक दरखास्त भी दी गई है जो बोल न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर SHO मुबीना टाउन को लिख दिया गया है कि मैं किसी किस्म की FIR नहीं चाहती, ना ही कोई केस चाहती हूँ। जामा कराची के अंदर इसी हफ्ते के अंदर दूसरा वाकया है जिसके ऊपर हिरासानी का लड़कियों के साथ वाकया पेश आ रहा है जामा कराची का। जी ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। घोट के घर में बच्चा पैदा होने की खुशी में शोहर ने फायरिंग की जद में आकर बीवी जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर चौक के इलाके में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कार सवारों ने दुश्मनी पर फायरिंग करके कत्ल किए। लाशें और एक जख्मी बच्चा अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने लाशें और एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वक़ुआ से पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जहाँ बहक होने वालों में 40 साला हाफिज मुर्तज़ा, 45 साला गुलाम मुस्तफ़ा, 55 साला मलिक खादिम और 18 साला फहद शामिल हैं। 5 साला बच्चा अबू बकर भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहनी शाहिदीन के मुताबिक मक़तूलीन पर कार सवारों ने फायरिंग की। पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू कर दी। और आपको बताएंगे कि कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची ने 3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का अनोखा केस पकड़ लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक निजी कंपनी का ड्यूटी और टैक्स का अरबों रुपए का फ्रॉड। कंपनी ने हैदराबाद कस्टम्स कलेक्ट्रेट के जरिए धोखाधड़ी से स्टील बार्स बगैर टैक्स और ड्यूटी के क्लियर कर लिए। टैक्स और जुर्माने की मद में होने वाले फ्रॉड की रकम 3.5 अरब रुपए बनती थी। कुछ तामीराती प्रोजेक्ट्स में 3.5 बिलियन रुपए के फ्रॉड की मुसद्दका मालूमात फराहम की गई थी। कौमी एयरलाइन का माली बहरान ख़त्म ना हो सका। फ़्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। 2 हफ्तों में 550 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी। 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। 2 तैयारे पहले ही ग्राउंड हैं। तर्जुमान के मुताबिक एक तैयारा चेकिंग पर है, दूसरे पर कलर किया जा रहा है। कौमी बैंक PIA को कर्जे देने पर रजामंद हो गए। कौमी एयरलाइन का माली बहरान बरकरार, बैंक PIA को मजीद कर्जा देने को तैयार।
नुकसान का तखमीना तकरीबन 8 अरब डॉलर्स के करीब पहुँच गया। माली बहरान के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। मकामी और बैनुल-अक़वामी 58 परवाजें मनसूख कर दी गयी। 2 हफ्तों में 550 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। परवाजों की मनसूखी के सबब नुकसान का तखमीना तकरीबन 8 अरब के करीब पहुँच गया। दूसरी जानिब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब समेत 8 कमर्शियल बैंक PIA को नया कर्ज देंगे। PIA 2 माह में 40 अरब रुपए कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त कर चुकी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की नजकारी में मुश्किलात, हुकूमत ने नजकारी की फहरिस्त से क्यों निकाला? सानेट की कायमा कमेटी में स्टील मिल्स पर क्या बहस हुई? नुकसान पर गुफ्तगू हुई? मजीद जानेंगे साथी एंकर फराज अहमद से। सिफर खर्चा 30 अरब रुपए सालाना, यानी ताला लगी स्टील मिल का माहाना बजट 2.5 अरब रुपए। अजब करप्शन की गजब कहानी में कई राज फाश हो गए। हेरा फेरी के लातादाद गोरख धंधे बोल न्यूज की स्क्रीन पर। सेनेटर खालिदा अतीब की जेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में एक के बाद एक इंकशाफात। 47 लाख का कॉपर चोरी हो गया। कानो कान सबको खबर हुई मगर कोई एक्शन ना लिया गया। 2 साल में 1 करोड़ 28 लाख का स्क्रैप चोरी हो गया। हुकाम सांप निकलने के बाद लकीर पीटते रह गए। स्टील मिल्स हुकाम के मुताबिक CEO स्टील मिल्स 7 जून 2023 को ओहदे का चार्ज छोड़ चुके हैं। ओहदा खाली है। निजकारी डिवीजन के मुताबिक स्टील मिल्स का कोई खरीदार नहीं मिल सका। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टील मिल्स आरिफ शेख ने ब्रीफिंग में बताया कि स्टील मिल्स ने हुकूमत पाकिस्तान से 110 अरब रुपए का कर्जा लिया। सालाना 8 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए जाते हैं। सिर्फ सालाना तनख्वाहों की मद में 2.5 अरब रुपए का अकाउंट लिखा जाता है। यूटिलिटी चार्जेस 5 अरब रुपए के लगभग हैं। गुज़िश्ता माली साल स्टील मिल्स के नुकसानात 206 अरब रुपए थे और इस वक्त बहाली के लिए कम से कम 58 करोड़ 40 लाख डॉलर्स दरकार है, जिससे 1.1 मिलियन टन पैदावार मुमकिन हो सकेगी। कायमा कमेटी ने ब्रीफिंग के बाद हिदायत दी कि अगर स्टील मिल्स बहाल हो जाती है तो मौजूदा इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासुब से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया। 14 दिनों में जवाब तलब कर लिया। मन घड़त शिकायत भेजने वाले वकला को भी इंतबाह जारी कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने की। जारी एलामिया के मुताबिक ऑडियो लीक्स स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर बहस हुई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत मौसूल हुई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी, 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासब से नोटिस जारी किया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 29 शिकायत का जायजा लिया। 19 शिकायत मुस्तरद की गयी। मन घड़त शिकायत भेजने वाले वकला को इंतबाह जारी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने खुद को काउंसिल से अलग किया। उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में PP रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया। कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, शेर रहमान, निसार खोड़ो और मुराद अली शाह ने मुलाकात की। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया। नवाज शरीफ सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक से मुलाकात। उनका कहना था कि पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। रहनुमाओं ने पार्टी सदर से जमाती और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुल्की सियासत की कदावर सियासी शख्सियत मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज 50वें बरस में कदम रखेंगी। सियासी सफ़र का आगाज़ 2013 के इंतखाबात से शुरू किया। वालिद नवाज शरीफ को अकामा केस में सज़ा हुई तो वो फिर सियासी मैदान में निकल आईं। 3 माह से ज़ायद अरसा जेल में रहीं। सियासी जद्दोजहद की अलामत बन गई। की सियासत की गरजदार आवाज जहां जाए अवाम का जम्मे गफीर जमा हो जाए। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ आज 50वीं बहार में कदम रखेंगी। 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर आवान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। सियासी सफर का आगाज 2013 के इंतखाबात से शुरू किया। उनके वालिद को अकामा केस में सजा हुई तो वो फिर सियासी मैदान में निकल आई। अवामी जलसे किए, रैलियों की क़यादत की। अगस्त 2019
जिसमें बाप के सामने गिरफ्तार हुई और जेल भेज दिया गया। नवंबर में रिहाई मिली तो अवामी राब्तों का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर हैं। और आपको बताएं कि पंजाब में निगरान हुकूमत का बजट खत्म हो चुका है। सोमवार को आइंदा 4 माह के लिए नया बजट आएगा। मोहसिन नकवी का खुसूसी दौरा, सगिया से बाबू साबू तक तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गंदम की फी मन कीमत 1-2 रोज में तय की जाएगी। पंजाब में तरक्याती काम का नेटवर्क बिछाने के लिए सरगर्म निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा, सगिया से बाबू साबू तक तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद रोड लाहौर प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। ये 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको 31 जनवरी तक कंप्लीट करा लें। कि फाइनल प्राइस बस अगले 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगी। हमारा बजट मंडे की सुबह आ रहा है, क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है। गंदम की फी मन कीमत 1-2 रोज में तय की जाएगी। निगरान हुकूमत का बजट खत्म हो चुका है। सोमवार को बजट आएगा जो 4 माह का होगा। तुर्की के जमहूरिया बनने के 100 बरस की तकमील, वफाकी दारुल हुकूमत में तकरीब का इनकाद। गजा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ से आगाज़ किया गया। मजीद इस्लामाबाद से अनवर अब्बास की रिपोर्ट में। तुर्की की जमहूरिया बनने के 100 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान में तुर्किया सिफारत खाने और मारूफ फाउंडेशन की तकरीब गजा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआओं से आगाज किया गया। तुर्क सफीर महमद पाजाची ने कहा, अजीम कायद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्किया को आज़ाद कराया। बरसग़ीर के मुसलमानों ने भरपूर मदद और हिमायत की, जिस पर आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। तुर्क जमहूरिया शुमाल कब्रस के सफीर दिलशाद शेनल का कहना था, अपने घरों से दूर होते हुए भी खुद को घर में महसूस कर रहे हैं। शुरका का कहना था, ऐसी तकरीबात दोनों ममालिक को करीब लाने में मददगार हैं। सिंध पुलिस के नौजवान शहीर आफरीदी 28 दिसंबर को बैंकॉक में होने वाले बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। शहीर आफरीदी की तैयारियां कैसी हैं, ये जान लेते हैं सना आरिफ की इस रिपोर्ट में। ये हैं सिंध पुलिस के नौजवान कांस्टेबल शहीर आफरीदी, जो ड्यूटी के साथ साथ जिम में बॉक्सिंग ट्रेनिंग को भी बराबर वक्त देते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज के साथ साथ मुक्केबाजी शहीर के मामूल का हिस्सा है। शहीर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत 28 दिसंबर को बैंकॉक में होने वाले आलमी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उनका सामना भारतीय सुरमा से होगा। जी, मैं पाकिस्तान के लिए अभी तक 2 टाइटल अपने नाम कर चुका हूँ, जिसमें ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल है और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का सिल्वर टाइटल है, जिसको मैंने बैंकॉक में खेला था लास्ट ईयर और मैं जीता था। और अब मैं इंशाल्लाह WBA के टाइटल के लिए खेलने जा रहा हूँ। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल है और ये फाइट मेरी इंडिया से 28 दिसंबर को इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद हूँ कि ये फाइट ज़रूर जीतूंगा। शहीर ने 2020 से अब तक बॉक्सिंग के 10 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। कराची वाले शाम को हल्की फुल्की भूख मिटाने मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड का रुख करते हैं, जहां फ्रेंच फ्राइज़ की दुकानें उनकी पहली मंजिल होती हैं। फ्रेंच फ्राइज़ की नित नई अक़साम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। कराची वाले किस कदर फ्रेंच फ्राइज़ के शौकीन हैं, बता रहे हैं मोहम्मद काशान इस रिपोर्ट में। आलू मियाँ बड़े हों या छोटे, सबके पसंदीदा है। अगर इसकी चिप्स बन जाए तो मज़ा आ जाए। फ्रेंच फ्राइज की नित नई अक़साम ने कराची वालों को अपना गर्विदा बना रखा है। तले हुए खस्ता करारे फ्राइज, रोजाना इनकी नई किस्म मार्केट में आ जाती है। सादा आलू के चिप्स से शुरू हुआ ये सफर अब नित नए फ्लेवर्स में तब्दील हो चुका है। चिकन टिक्का मसाला, अफगानी मसाला, चटखारा मसाला और मजेदार फ्लेवर्स शामिल हैं। मटका चिप्स को तैयार करने वाले मोहम्मद उमैर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, फ्राइज की खासियत इनकी वालदा की रेसिपी है। इसमें सारे होममेड मसाले होते हैं, स्पाइसी कटर, चिकन अफगानी और ग्रीन चिल्ली, और ये सारा मैं कहता हूँ मेरे मम्मा की हाथ का है मसाले बने हुए, और होममेड वो मायो भी बना रही है, तो उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना सक्सेसफुल बना दिया। शहरी कहते हैं फ्रेंच फ्राइज की नित नई इक़साम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। मटका फ्राइज माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मटका फ्राइज खाने आता हूँ, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनके पैसे बहुत है। सूरज ढलते ही फ्रेंच फ्राइज की खरीदारी में मजीद इजाफा हो जाता है। ये सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। उधर इस्लामाबाद में गैस की कमी का सामना है। मखसूस वक्त में गैस की फराहमी के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन को घरेलू अमूर में दिक्कत का सामना है, जबकि निगरान वज़ीर तवानाई कहते हैं कि गैस की पैदावार में कमी का सामना है। LNG गैस इम्पोर्ट की जा रही है। देखते हैं मलिक सईद अवान की
रोशनियों का शहर कराची अंधेरे में डूब गया। शहर कायद की 105 शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। मजीद जानते हैं वजाहत आपकी से। जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके शब्बीर अहमद उस्मानी रोड के ऊपर, जहां आप मेरे अकब में बिल्कुल देख सकते हैं अंधेरा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कई रोज से ये दावा किया जा रहा है कि कराची की 105 शाहराहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर दिया गया है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ, मेरे राइट हैंड के ऊपर यूनिवर्सिटी रोड है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर राशिद मिनाज रोड है। और हम खुद इस वक्त शब्बीर अहमद उस्मानी रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पे तमाम शाहराहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट मुकम्मल बंद है। मेयर कराची मुकम्मल तौर पर दावा कर रहे हैं और ये अहकाम देते हुए नजर आ रहे हैं कि बल्दिया उस्मा कराची का MNE डिपार्टमेंट शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर रहा है, मगर ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से शहर की बेशतर शाहराहों के ऊपर स्ट्रीट क्राइम की वारदात बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब देखना ये देखने के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर में स्ट्रीट लाइट की बहाली के लिए इक़दाम करते हैं या नहीं। जी, चंदा मामा की उम्र क्या? साइंसदान एक दूसरे से उलझ पड़े। चांद की उम्र से मुतालिक अमरीकी साइंसदानों का नजरिया गलत करार दे दिया। स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने चांद की नई उम्र के बारे में बता दिया। चंदा मामा की उम्र क्या? साइंसदान बूझो तो जाने खेलने लगे। स्कॉटिश साइंसदानों ने अमेरिकी साइंसदानों का नजरिया गलत करार दे दिया। चंद रोज कबल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर ने चांद की उम्र तकरीबन 4.42 अरब साल बताई थी। ताहम अब की तहकीक में, जिसमें स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, चांद की उम्र में 40 मिलियन साल का मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद चंदा मामा 4.46 अरब साल के बताए जाते हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि जमीन के साथ किसी देवहेकल शहाब के बड़े पैमाने पर तसादुम के नतीजे में चांद वजूद में आया। ये अमल निज़ाम शमसी की तश्कील के तकरीबन 100 मिलियन साल बाद हुआ और इस तरह हमारे सैयारे का चांद तख्लीक हुआ। AI टेक्नोलॉजी की मकबूलियत। मेटा ने अपनी ऐप्स में AI टेक्नोलॉजी पर मबनी चैट बोट्स को शामिल करने पर काम शुरू कर दिया, जबकि गूगल ने भी अपनी मैप्स सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी नए फीचर का इजाफा किया है। मेटा की ऐप्स का एक और नया फीचर मुतारिफ। मेटा ने अपनी ऐप्स में AI टेक्नोलॉजी पर मबनी चैट बोट्स को शामिल करने पर काम शुरू कर दिया। मैपनी के तैयार करदा लामा 2 मॉडल पर मबनी ये चैट बोट्स बतदरीज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर्स का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। चैट बोट व्हाट्सएप के कंटेंट इस पेज का हिस्सा हैं, जहां सारिफीन अपने सवालात या शिकायत तहरीर कर सकेंगे। दूसरी जानिब गूगल मैप्स में AI टेक्नोलॉजी पर मबनी मुतादिद बेहतरीन फीचर्स मुतारिफ करवा दिए गए। गूगल मैप्स में सर्च को अपडेट किया गया है ताकि सारिफीन के लिए अपने करीब मौजूद मखसूस जगहों या चीजों की तलाश आसान हो जाए। कंपनी के मुताबिक ये नया फीचर इब्तदाई तौर पर फ्रांस, जर्मनी, जापान, बरतानिया और अमेरिका में मुतारिफ कराया जा रहा है और मुस्तक़बिल करीब में इसे दीगर ममालिक में भी पेश किया जाएगा। मार्वल्स की नई ताकतें आपस में टकराने को तैयार। हॉलीवुड फिल्म द मार्वल्स का आखिरी टीजर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। परदेसी बीट पर दादी माँ के देसी स्टेप्स। सोशल मीडिया पर वायरल सारिफीन ने दादी जी को कूल दादी का खिताब दे दिया। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो 2023 का आगाज। शो में चीन और ईरान की पुर्जाजात बनाने वाली कंपनी समेत 150 कंपनीज शिरकत कर रही हैं। शो कल भी जारी रहेगा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो 2023 शो में पहली मर्तबा दीगर शोबों की नुमाइंदा अंजुमनें भी शिरकत कर रही हैं, जिनमें ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन, क्राउन ग्रुप, HACPL, आयशा स्टील, साइटिक और होंडा भी शामिल हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। पाकिस्तान में सालाना 8 अरब रुपए की गाड़ियां तैयार की जाती हैं, जबकि दरामदाद का हजम 4 अरब डॉलर के लगभग है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसे पिस्टन्स कभी मैन्युफैक्चर नहीं किए गए। वी आर द फर्स्ट वंस, वी आर बेसिकली द पायनियर्स टू ब्रिंग दैट पिस्टन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। वी आर मेकिंग पिस्टन्स फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड जनरेटर्स एंड 4 व्हीलर्स एज वेल। तो बेसिकली ये सारे जितने भी हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये सारे OEM स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और सारे जो OEM वेंडर्स पाकिस्तान के अंदर हैं और जो सारे जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम लोग अपने पिस्टन सप्लाई कर रहे हैं। ऑटो पुर्जाजात की सनत पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली सनतों में से एक है, जो कौमी ख़जाने में सालाना 16 अरब रुपए के महसूलात जमा कराती है, जबकि ज़र मुबादला लाने में इसका हिस्सा $15 मिलियन के लगभग है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।